नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम के बड़े फैसले की, जिसका असर खनन और निर्माण विभाग पर पड़ेगा। तो साथ ही बात होगी कोरोना काल में कल होने वाली महापरीक्षा की। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे शहर शहर पटवार संघ का हल्ला बोल। साथ ही बुलेटिन में आपको अंधविश्वास का अंधा खेल भी दिखाएंगे। इसके साथ ही खोपड़ी के रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। साथ ही आपको प्लाज्मा दान के लिए जागरूक भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, कल नीट की परीक्षा होने वाली है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यह परीक्षा होगी। प्रदेश में इसके लिए 269 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में करीब 1,80,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे। अब इन सभी को सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। एनटीए की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो आखिरकार लंबी खींचतान के बाद नीट की परीक्षा कल होने जा रही है और इसको लेकर के तैयारियां लगभग सभी पूरी कर ली गई हैं। तो आखिरकार नीट 2020 की परीक्षा कल होने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने दावा किया है कि परीक्षा में पूरी सावधानी बरती जाएगी। छात्र सैनिटाइजेशन के बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे। मास्क पहनना सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। देखिए, पूरा विभाग मुस्तैद है और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा इसमें मशगूल है और मैं समझता हूं जो कोरोना की एडवाइजरी है भारत सरकार की या मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारे की, उसके तहत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उसमें बाकायदा सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सेंटर्स पर बैठने की व्यवस्था और ये सारे निर्देश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दे दिए गए और हम उम्मीद करते हैं कि नीट की परीक्षा का आयोजन। तो नीट की परीक्षा कल होने वाली है। नीट अभ्यर्थियों के लिए छूट का भी ऐलान किया गया है। राजस्थान रोडवेज की बसों में कल छूट मिलेगी। 12 से 14 सितंबर तक मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। मुफ्त यात्रा के लिए उन्हें एडमिट कार्ड दिखाना होगा। परीक्षा केंद्रों तक आने जाने में यह छूट उन्हें दी जाएगी। हमारे सहयोगी शाकिर अली कोटा से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। शाकिर, आखिरकार लंबी खींचतान के बाद परीक्षा जो है कल होने वाली है, कोटा में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि पूरे देश की एक तरीके से कहें तो निगाहें कोटा पर होती हैं क्योंकि वो शिक्षा नगरी है। तो वहां किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, बिल्कुल इससे पहले जेईई की परीक्षा 1 से और 6 सितंबर तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और उसके बाद क्योंकि नीट की परीक्षा का भी इंतजार किया जा रहा था, परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई थी और उसके बाद जो 13 सितंबर की तारीख थी वो कल आ गई है। परीक्षा केंद्रों पर जो है पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है। मैं एक परीक्षा केंद्र पर ही हूँ। यहाँ से जो है एंट्री बच्चों की होगी, सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ में सबको जो है एंट्री कराई जाएगी और 1:30 बजे तक जो है परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। फेस मास्क जो है वो लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सेल्फ सर्टिफिकेट भी जो है बच्चे अपना टेस्ट जो है कोविड का वो देंगे। यहाँ पर तमाम चिकित्सक भी जो है कल मौजूद रहेंगे। कोटा में 18,500 बच्चे जो है वो पंजीकृत हैं, वो परीक्षा देंगे। 44 केंद्र कोटा में बनाए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। ये गुमानपुरा क्षेत्र का परीक्षा केंद्र है और कुछ देर पहले ही यहाँ से इस पूरे परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया गया है। तमाम जो कमरे हैं उसमें जो परीक्षार्थी कल परीक्षा देंगे उनको जो है पूरी सुरक्षा मुहैया हो, कोविड का कोई खतरा न रहे, वो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक परीक्षा कक्ष में जो है 12 बच्चों को बैठाया जाएगा। 6-6 फीट की दूरी पर जो है परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा और ये जो जगह है यहीं से एंट्री होगी। इस तरह से जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर सुबह 11 बजे से कतारें लग जाएंगी। स्टूडेंट्स जो परीक्षा देंगे वो अपने अपने क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों के नजदीक जो है वो पहुंच चुके हैं और वो वहां पर ठहर गए हैं। कल सुबह जैसे ही होगा उनका इंतजार भी खत्म होगा क्योंकि साल भर की मेहनत है और आज ही जिस तरह से नतीजे कल देर रात जेईई के जारी हुए हैं। जी शाकिर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे
कि जो ये बड़ी जानकारी है कि सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, तो इन स्टूडेंट्स को क्या सेल्फ डिक्लेयर करना होगा, इसको लेकर के कुछ बता पाएं? जी देखिए, वैसे तो जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से जब निकले हैं तो पूरी तैयारी के साथ में निकले हैं। उनके अभिभावक भी उनके साथ में मौजूद है। उसके अलावा जो बाहर जो परीक्षा केंद्र के बाहर उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है तमाम जो चिकित्सकों की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी। वो इस बात को मुकम्मल करेंगी कि परीक्षार्थी की तबीयत खराब नहीं है, परीक्षार्थी में कोई किसी तरह का लक्षण नहीं है। अगर किसी में इस तरह का लक्षण पाया भी जाता है, क्योंकि जेईई की परीक्षा में एक छात्रा जो है परीक्षा केंद्र पर आ गई थी पॉजिटिव होने के बाद भी, तो उसको जो है बाहर से ही लौटा दिया गया था और एनटीए ने उसको मेल के जरिए सूचना दी थी कि उसकी परीक्षा जो है बाद में ली जाएगी। तो कहीं कोई खतरा ना हो और बच्चों के लिए उन सभी खतरों से जो है उन पर एहतियात रखी जाएगी। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको जो है पूरी तरह से पहले ही मैसेज दे दिया गया है कि किस तरह की गाइडलाइन है, क्योंकि एनटीए ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन की पालना परीक्षा केंद्रों को तो करनी ही है, साथ ही जो परीक्षार्थी जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन परीक्षार्थियों को भी करनी है। तो तमाम जो चीजें हैं, सैनिटाइजर उनको साथ में लेकर के आना है, फेस मास्क उनको लगा के आना है, फेस शील्ड यहाँ से जो है उनको दी जाएगी। और कोशिश ये की जा रही है, प्रयास ये की जा रहे हैं कि ये जो नीट की परीक्षा है देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है टेस्टिंग की, चिकित्सक बनने के लिए जो तो ये बेहद अहम है कि कल जो परीक्षा होने जा रही है उसमें जो तमाम चुनौतियां हैं कोविड को लेकर के, उससे पार पाते हुए स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा दे सकें, यह बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोटा में व्यवस्थाएं पूरी लगभग कर ली गई हैं और कल परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। बड़ी खबर यह आपको बता दें कि नीट अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी राजस्थान रोडवेज की बसों में। वो मुफ्त में सफर कर सकते हैं। 12 से 14 सितंबर तक मुफ्त में वो यात्रा कर सकते हैं राजस्थान रोडवेज की बसों में। इसके लिए उन्हें अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। तो यह बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं वो तमाम परीक्षार्थी जो नीट की परीक्षा देने वाले हैं। उन्हें बस अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद वो फ्री में यात्रा कर सकेंगे, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्रों तक आने जाने में उन्हें काफी मदद भी मिलेगी। अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला। गंभीर बीमारी पर पत्रकारों को सहायता मिलेगी। 2 लाख रुपए तक की यह सहायता दी जाएगी। पत्रकार कल्याण कोष की सहायता राशि बढ़ाई गई है। सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो एक बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए। वैसे पत्रकार जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें अब 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। पत्रकार कल्याण कोष की सहायता राशि को बढ़ाया गया है। 1 लाख से बढ़ाकर इसे 2 लाख करने का फैसला लिया गया है। और अब बात करौली की, जहां गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के जन्मदिन पर हिंडौन सिटी में गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके पुत्र विजय बैसला सहित कई गुर्जर नेता शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार से एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने के साथ ही राज्य सरकार से गुर्जरों के साथ हुए समझौतों की पालना करने की मांग की गई। गुर्जरों ने 15 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, बैठक जो हुई है, बैठक में क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं? जी अभिषेक, बताना चाहूंगा, गुर्जर लंबे समय से आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उसी के बाद आज इंदौर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में साफ निर्णय लिया गया कि सरकार या तो 5% जो आरक्षण बिल है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे। साथ ही उन्होंने कुछ और मांगे भी हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे गुर्जर आंदोलन के दौरान जो लोग मरे थे उनके परिजनों को सरकारी नौकरी है
इसके साथ ही जो केस दर्ज हुए थे उन्हें वापस लेने और उनके निस्तारण की मांग है। इसके साथ ही जो देवनारायण योजना में अन्य काम अटके हुए हैं उनको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। साथ ही सरकार पर लगातार उनकी मांगों को अनदेखी करने के आरोप लगाए और इसको लेकर जो गुर्जर नेता है वो काफी क्षुब्ध नजर आए और आज उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है कि या तो 15 दिन में जो गुर्जर आरक्षण बिल है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, अन्यथा वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर महापंचायत करेंगे और फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जी अभिषेक। धर्मेंद्र, तो एक तरीके से लगता है फिर से तैयारी वही हो रही है, आरक्षण आंदोलन की फिर से तैयारी हो चुकी है। जी अभिषेक, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा गुर्जर नेता अब की बार फिर से उसी आरक्षण आंदोलन के मूड में साफ नजर आए और अधिकतर जो नेता हैं उनका कहना था कि सरकार उनकी बात जो मांग है उनको लगातार अनदेखी कर रही है। इसके लिए अब उन्हें फिर से एक बार जो संगठित होकर आंदोलन की राह पर चलना पड़ेगा। जी अभिषेक। तो सरकार की तरफ से कुछ वार्ता को लेकर पहल? जी अभी तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जो जानकारी में आया है कि इस पूरे मामले को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर जो गुर्जर नेताओं की मांगे हैं उनसे अवगत कराया और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अल्टीमेटम 15 दिनों का दिया गया है गुर्जर नेताओं की तरफ से कि 15 दिन में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं गुर्जर नेता। तो समझौतों की पालना की मांग की गई है, जिसमें कई मांगे हैं। उन तमाम मांगों को लेकर के अपनी बातें रखी गई हैं। तो यानी कि एक तरीके से कहें तो फिर से तैयारियां जो हैं वो आंदोलन को लेकर के ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। ये तो हमारी आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक है। वैसे आज मेरा बर्थडे था तो इस संदर्भ में हमने आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग भी रख ली। मीटिंग हो गई, आप यहाँ हैं, आपको पता है क्या निर्णय लिया गया? हमने निर्णय ये लिया है कि हम 15 दिन का टाइम तो सरकार को देते हैं, राजस्थान सरकार को, और 1 महीने का टाइम हम केंद्र सरकार को देते हैं हमारे आरक्षण को 9वीं सूची में डालने के लिए। और भी कोई मांग है? और हमारी क्या मांग? यही है सर, अपनी यही मांग है। पेंडिंग जो मुकदमे हैं, पेंडिंग जो नौकरियां हैं, और एक केस और है, ये जो 3 शहीद हुए हैं इनके मुआवजे का किस्सा। आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब का जन्मदिन था, उस पे पूरी संघर्ष समिति पूरे राजस्थान के जिलों से पदाधिकारी आए, मीटिंग की गई और यहाँ से सरकार को चेतावनी दी गई है। 15 दिन का राज्य सरकार को समय दिया गया है कि जो हमारी पेंडिंग इश्यूज हैं, जो हमारे 3 भाई शहीद हुए थे उनके नौकरी मुआवजा, 10-11 प्रक्रियाधीन भर्तियां, बैकलॉग, नर्सिंग भर्ती, मुकदमों का जल्दी निस्तारण, 15 दिन का समय दिया गया है राज्य सरकार को। अगर 15 दिन में उन्होंने सॉल्व नहीं किया तो फिर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है कि जो आगामी लोकसभा का सत्र आने वाला है उसमें जो राजस्थान सरकार ने एमबीसी का 5% आरक्षण की जो चिट्ठी 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए केंद्र सरकार को दी है, वो केंद्र सरकार उसको आने वाले लोकसभा सत्र में लागू कराए और 9वीं अनुसूची में डाले। कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और लोग हैं कि सबक लेने को तैयार नहीं। ऐसा ही हुआ झालावाड़ के पिपलिया गांव में। धार्मिक कार्यक्रम के बाद सामूहिक भंडारा के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हद तो तब हो गई जब सड़क पर बैठकर सामूहिक भोज करने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। तरुण शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, पूरा वाकया ये आखिर था क्या? जी, ये दांगीपुरा थाना क्षेत्र का पीपलिया गांव है, जहां पर एक सप्ताहजी जो कि धार्मिक कार्यक्रम होता है उसका आयोजन था। हालांकि ये कोरोना काल के अंदर ये आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आज यहाँ पर सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि सामूहिक भोज के अंदर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिसमें झालावाड़ जिले सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश से भी पुरुष और महिलाएं पहुंचे थे। काफी भीड़ होने के बाद जब ये सामूहिक भोज हो रहा था तो सड़कों पर ही भोजन के लिए
सामूहिक पंगत लगाई गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर गांगीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ा ताकि वहां का रास्ता साफ हो सके। और इसी बात से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे हैं और पुलिस की गाड़ी को नुकसान भी हुआ है। तो आयोजकों की तरफ से कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के कुछ पहले से जानकारी नहीं दी गई थी प्रशासन को, या प्रशासन को इस चीज की कोई जानकारी ही नहीं थी कि यहां पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? जी, निश्चित रूप से इस मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है कि कोरोना काल के अंदर सैकड़ों ग्रामीण एक गांव में इकट्ठा होते हैं और सड़क पर ही उनका सामूहिक भोज के लिए पंगत लग जाती है। बाद में जब रास्ता जाम होने की पुलिस को खबर मिलती है, तब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को हटाने का प्रयास करती है, जिसके लिए उन्हें बल प्रयोग करना पड़ता है। और इसके बाद नौबत यह आती है कि ग्रामीण पुलिस पर पथराव कर देते हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ी टूट जाती है। तो वक्त पे शायद अगर पुलिस ने, प्रशासन ने एक्शन लिया होता तो शायद यह स्थिति ना बनती। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हो रहा है कि जिला पर थाने से जाब्ता पहुंचा था, थाने से जाब्ता पहुंचते ही उन्होंने जाम लग रहा था तो हटने के लिए कहा तो पत्थरबाजी कर दी उन्होंने। तो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके बाद भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जब आयोजित हो रहा था उस दौरान भी पुलिस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं होती है। सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, दूसरे जिलों से लोग यहां पहुंचते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी जमकर यहां धज्जियां उड़ती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग खुद इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, न सिर्फ उनका बल्कि दूसरों का भी, उनके परिवार का भी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर यहां खुदा न खास्ता अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके बाद यहां स्थिति क्या हो सकती है, किस तरीके से कोरोना का विस्फोट यहां हो सकता है। लोगों को भी यह बात समझने की जरूरत है। हर बात सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन पर छोड़ देना जायज नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंधविश्वास का अंधा खेल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीलवाड़ा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर एक बालिका के साथ दरिंदगी कर रहा है। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। इलाज के नाम पर झाड़ फूंक, झाड़ फूंक के बहाने बर्बरता, ये कैसा अंधविश्वास। ये चीखती आवाजें बता रही हैं कि इस बालिका से इलाज के नाम पर कैसे दरिंदगी हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि तलवार बाबा कभी बालिका की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा होता है तो कभी उसे सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए नजर आता है। ये सिरफिरा युवक जहाजपुर कस्बे के चमन चौराहे के वार्ड नंबर 15 में रहने वाला महबूब कुरैशी है। इस पर आरोप है कि ये भूत प्रेत उतारने के नाम पर दरिंदगी करता है। वायरल हो रहे वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इलाज के नाम पर बालिका से बर्बरता कर रहा है। ये बालिका के बाल पकड़कर घसीट रहा है। मासूम बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही है पर इसकी सुनने वाला कोई नहीं है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहाजपुर पुलिस हरकत में आई है और इस सिरफिरे युवक की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती का बताया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग खुद इस हरकत को गलत बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ऐसे गलत काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए दिन ये अपने मकान पर भी ऐसा करता रहता है और बहुत गलत हरकतें करता है। एरिया में भी इसकी गलत शिकायतें आती है और इसके खिलाफ अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रशासन करता है तो समाज इसका बिल्कुल बहिष्कार करेगा और इसके ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। समाज का कोई भी आदमी इसका साथ नहीं देगा। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। इस आरोपी महबूब कुरैशी की तलाश की जा रही है। आरोपी महबूब कुरैशी जहाजपुर से गायब हो गया है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ। जानकारी ले रहे हैं और जानकारी हुई तो ये 3 रोज से जहाजपुर से लापता है और 3 रोज से इसका मोबाइल फोन भी बंद है। ऐसे आदमियों के साथ समाज कोई साथ नहीं देगा। अब अगर समाज वाला कोई भी आदमी साथ देता है ऐसे शख्स के तो समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रशासन अपना काम करेगा और प्रशासन का फुल सहयोग करेंगे। 21वीं सदी में इलाज के नाम पर ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सरकार और एनजीओ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे तंत्र मंत्र के नाम झांसे में आ जाते हैं। अब लोगों को खुद जागरूक होना होगा ताकि झाड़ फूंक के नाम पर दरिंदगी ना हो। प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। चलिए अब बात नशे पर कसते नकेल की करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जैसलमेर और श्रीगंगानगर की 2 तस्वीरें हैं। जैसलमेर में पुलिस ने 11.5 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया तो श्रीगंगानगर में आज फिर नशीली दवाइयां जब्त की गई। साथ ही 2 तस्कर भी हत्थे चढ़े। जैसलमेर की नाचना पुलिस ने शुक्रवार की शाम को 11.31 क्विंटल डोडा पोस्त पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के भडला फाटा पर पुलिस ने ट्रैक्टर से ले जाए जा रहे डोडा पोस्त को पकड़ा। ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक तस्कर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर चलाता हुआ तो संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसको चेक किया तो स्वयं बाल अवतारी निकला और ट्रैक्टर को चेक किया तो ट्रैक्टर में काफ़ी मात्रा में डोडा पोस्त भरे मिले, जिनको तौल किया तो 11 क्विंटल 31 किलो वजन डोडा पोस्त का हुआ। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर और उस अधिकारी के निर्देशानुसार तफ्तीश। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। रामसिंहपुर थाना पुलिस ने 1090 नशीली गोलियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामसिंहपुर थाना पुलिस ने श्री विजयनगर के कुपली निवासी बाइक सवार सूरज उर्फ सूरजाराम और राजेंद्र को गिरफ्तार कर उनकी बाइक को जब्त कर लिया। श्रीगंगानगर पुलिस ने हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों शराब की भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 40,000 लीटर लाहन नष्ट किए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए अवैध शराब को नष्ट किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अंग्रेज सिंह और कश्मीर सिंह को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खोपड़ी खुली है, राज बना है।